हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन माय चैनल। आज हम इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की डिस्कशन करेंगे क्योंकि इस वीडियो में हम मेंस एग्ज़ाम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसके पैटर्न को, और इनको डिटेल में समझेंगे कि लैंग्वेज पेपर में क्या क्या होता है। लाइक इंग्लिश होता है और एक ऑप्शनल लैंग्वेज होता है, उसके बाद एस्से होता है, उसके बाद जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है जिसमें 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3 और GS4 जिसको हम बोलते हैं जनरल स्टडीज़, राइट। सारे पेपर 250 के होते हैं। इसके बाद एक लास्ट होता है ऑप्शनल पेपर, राइट। सेम इसमें भी 2 सेक्शन होते हैं, मतलब 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर 250 का, सेकंड पेपर भी 250 का, टोटल मिला के ये 500 का हो जाता है ऑप्शनल पेपर, एंड 1000 का हो जाता है हमारे 4 GS पेपर, राइट। एंड 250 का एस्से हो जाता है, एंड 2 हमारे ऑप्शन लैंग्वेजेस पेपर होते हैं जो 300 एंड 300 के होते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में सबसे पहले ये 2 वीडियो कवर करेंगे, 2 टॉपिक को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। एंड क्योंकि पूरा अगर एक वीडियो में कंप्लीट करूँगा तो ये काफ़ी हैक्टिक हो जाएगा और हमारे डाउट्स भी क्लियर नहीं हो पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि एक एक करके हम समझें, बट सारे डाउट्स क्लियर हो पाएँ और हम क्वेश्चन पेपर को और सिलेबस को डीपली और काफ़ी बेस्ट तरीके से समझ पाएँ। बिकॉज जितना बेस्ट हम समझेंगे उतना बेस्ट अटैम्प्ट हम दे पाएंगे, राइट। जितनी चीज़ों की नॉलेज होगी उतनी बेस्ट तरीके से हमारा एक्शन बनेगा, राइट। तो मेरा यही टारगेट है कि मैं इस वीडियो में आपको लैंग्वेज पेपर के बारे में डिटेल्ड में हर एक चीज़ आपको बता दूँ, और दूसरा एस्से के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कि जिससे कि आपका ये 2 स्टेप क्लियर हो जाए, इस पे डाउट कोई ना बने। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसको कंप्लीट कर दूंगा, चारों पेपर को, उसके नेक्स्ट में इसको कंप्लीट कर दूंगा। इसमें कौन कौन से पेपर होते हैं, ऑप्शन में चूज़ कर सकते हैं, कितने, पूरी लिस्ट बता दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है प्रीलिम्स की, जिसमें मैंने प्रीलिम्स का हर एक चीज़ को क्लियर कर रखा है। एंड सॉरी, एक वीडियो काफ़ी ब्लर है, बट मैंने उसमें, आप अगर सुनने की कोशिश करेंगे, आप सुनना, अगर दिख नहीं रहा है तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। एंड ट्राई करिए कि आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आपको आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सिलेबस डाउनलोड करके रख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये तो हो गया पैटर्न, राइट। अगर हम पेपर की बात करें मेंस एग्ज़ाम की, अभी मैं छोटी छोटी चीज़ें कवर करा देता हूँ। सबसे पहले मेंस एग्ज़ाम जो प्रीलिम्स के बाद होता है, सेकंड स्टेप, राइट। इसके बाद क्या है, इसमें कितने पेपर हो जाते हैं, 2 पेपर, 1, 2। एक इंग्लिश का कंपलसरी है, आप किसी भी रीजन से हो, डजेंट मैटर, बट यू हैव टू गिव अ इंग्लिश पेपर, इट इज़ कंपलसरी, राइट। उसके बाद एक होता है ऑप्शनल पेपर, ये मैं आपको शॉर्ट में रिव्यू दे देता हूँ। ऑप्शनल, इन दिस टाइम यू हैव अ चांस टू चूज़, राइट, चूज़ कर सकते हैं। और लिस्ट अभी मैं आपको अभी बताऊंगा, अभी वीडियो के इसी में, कि कौन कौन सी लिस्ट है, उनमें से आप कौन सी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एस्से होता है 3rd नंबर पे, और इसके बाद 4th नंबर पे GS1, GS2, GS3, GS4, ये 4 पेपर, 2, 1, 3 और 4, 7 पेपर हो गए। उसके बाद ऑप्शनल पेपर होता है, इसमें 2 सेक्शन हो जाते हैं। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 2, 4, 6, 7, 8, 9 पेपर, राइट। देयर इज़ अ 9 पेपर। अब अगर हम बात करें डेज, जब ये एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम तो आपको पता है कि एक ही दिन में दोनों ख़त्म हो जाते हैं, बट जो मेंस का एग्ज़ाम होता है वो 5 डेज़ का होता है। 5 डेज़ में एग्ज़ाम कंप्लीट, राइट। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि मेंस एग्ज़ाम कितने डेज़ में कंप्लीट होता है। उस बेसिस पे आपकी प्रिपरेशन में उतनी ज़्यादा स्ट्रांगनेस आएगी, राइट। आपको हर एक चीज़ को नोटिस करना है। एक स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगा कि किन चीज़ों को फोकस करना चाहिए फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, राइट। अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम के सिलेबस की बात हो रही है, राइट। तो ये हो गया हमारा पूरा पेपर का एनालिसिस। 9 पेपर, 2 सेकेंड स्टेप है, 5 डेज़ में फिनिश्ड। एक दिन में हिंदी इंग्लिश हो गया। ये 300 मार्क्स के होते हैं, ये भी 300 मार्क्स के होते हैं, ये 250। तो वी विल ट्राई टू फिनिश फर्स्ट एंड सेकेंड टॉपिक, इसको हम कवर करेंगे। अभी ये फ़िलहाल ये, राइट।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर आपको डाउट इसमें बनता है तो आप इसके पहले वाली वीडियो देख लीजिए, इसमें मैंने पैटर्न के बारे में पूरा ब्रीफली बताया है। अब हम समझेंगे मेंस एग्ज़ाम सिलेबस का लैंग्वेज पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर योर डाउट, इट्स जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर, राइट? यू डोंट नीड टू स्कोर अ लॉट, यू डोंट नीड टू वरी कि कट ऑफ में नाम लाने के लिए यू हैव टू स्कोर अ लॉट्स ऑफ मार्क। नो, यू डोंट नीड टू स्कोर अ लॉट, इट्स जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर। तो सबसे पहले ये डाउट क्लियर कर लीजिएगा कि जितने भी लैंग्वेज पेपर दो है ना, वो दोनों क्वालिफाइंग पेपर है, राइट? यू डोंट नीड टू स्कोर। इसमें इंग्लिश सबसे पहले आता है, इंग्लिश पेपर, राइट? जैसे आप इंग्लिश हो गया अभी, एंड सेकेंड हो गया हमारा ऑप्शनल लैंग्वेज, यू कैन चूज़। इसमें एक प्लस पॉइंट आपका ये है कि इंग्लिश तो चलो हो गया साइड में, बट इसमें आप चूज़ कर सकते हैं आप अपने रीजन के लैंग्वेज में। इसमें मदर टंग तो आप हमारी हिंदी है, बट इन केस यू आर नॉट गुड इन हिंदी, यू कैन चूज़ योर रीजन लैंग्वेज, राइट? फॉर एग्जाम्पल यू बिलोंग टू साउथ एरिया, राइट? साउथ एरिया में तो हिंदी बोली नहीं जाती, बोली जाती है बट बहुत कम। उस पर वो बेसिकली यूज़ कर लेते हैं तेलुगु, तमिल, राइट? मराठी, मलयालम, कन्नड़, राइट? गुजरात वाले गुजराती यूज़ कर लेते हैं, बंगाल वाले बंगाली, असम वाले असमी, राइट? मैथिली, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, सिंधी, तमिल, उर्दू। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ द ऑप्शनल लैंग्वेज। असमी, बंगाली, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मैथिली, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इंग्लिश तो कंपलसरी फिक्स, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, बट ऑप्शनल लैंग्वेज में ये लिस्ट है। आई होप आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इफ़ इन केस यू आर नॉट गुड इन हिंदी, देन यू हैव अ चांस टू चूज फ्रॉम द लिस्ट, राइट? फॉर एग्जाम्पल आई बिलोंग टू यूपी, हिंदी बोली जाती है। आई बिलोंग टू साउथ, देन मैं अपनी लैंग्वेजेस के हिसाब से, आप साउथ से, आप ईस्ट से। इफ़ इन केस यू आर नॉट कंफर्टेबल विद हिंदी, यू कैन चूज फ्रॉम द लिस्ट, राइट? ये तो क्लियर हो गया होगा। ये छोटे छोटे डाउट्स है जो क्लियर होने चाहिए ऑप्शनल पेपर के लिए। इन केस कोई डाउट आ जाता है आपको कि लैंग्वेज पेपर में मुझे ये डाउट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करेंगे तो आपके कमेंट का रिप्लाई सडन मिलेगा, राइट? ये हो गया दो पेपर। अब हम पेपर के डिटेल में जाते हैं कि पेपर में क्या आता है, बेसिकली क्या सिलेबस बनता है। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट, दोनों पेपर का वेटेज और स्ट्रक्चर सेम होता है, राइट? बस फ़र्क क्या होता है कि ये इंग्लिश में होगा तो वो आपके चूजिंग लैंग्वेजेस के बेसिस पे होगा। हिंदी है तो हिंदी में, मलयालम है तो मलयालम में, तमिल, तेलुगु, नेपाली, उड़िया, उस लैंग्वेजेस के हिसाब में बस ट्रांसलेशन होगा, ठीक है? कहीं कहीं थोड़ी बहुत चेंजेस होगी, बेसिकली सेम होगा, राइट? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं पेपर की। इसमें क्या है, कितने आवर्स का? 3 आवर का, सेम, ठीक है? 3, और ये कितने मार्क्स का होता है? 300 मार्क्स का होता है दोनों, जिसमें 300, और ये अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम, राइट? अब सिलेबस की बात करें, इंग्लिश में एस्से आ जाएगा, राइट? उसमें ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है? सिलेबस को मैं दिखा दूंगा एक बार, क्या करूंगा, हर एक चीज़ का एक सिलेबस दिखा, सिलेबस तो आपको बता दिया है, ट्राई करूंगा कि मैं हर एक चीज़ का आपको एक पेपर दिखा दूँ, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए, राइट? वैसे आप समझ सकते हैं कि एस्से आता है, उसमें निबंध हो जाता है, इसमें कॉम्प्रिहेंशन दे देते हैं 15 के 5, 75 मार्क्स के, इसमें 12 के 5 मिल जाते हैं, इसको गद्यांश बोलते हैं। बाकी मैं सारी लैंग्वेज में अपलोड नहीं कर सकता हूं, बट आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिस्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं, राइट? आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, बट हाँ ये चीज़ रखिए कि आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं, राइट? उसके बाद मेक अ प्रिसाइज इन योर ऑन लैंग्वेजेस। इसके बाद एक क्या होगा कि 2000 वर्ड्स में या उससे ज़्यादा वर्ड्स में पूरा प्रॉपर टाइपिंग या लिखा हुआ होगा, जिसमें आपको क्या करना होगा, यू हैव टू प्रिसाइज, आपको छोटे में करके इन योर ऑन लैंग्वेज, अपनी खुद की लैंग्वेज में उसको प्रिसाइज करना पड़ेगा, मतलब छोटा सा बनाना पड़ेगा, राइट? एक लंबी स्टोरी पढ़ो, उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके शॉर्ट में सुना दो, उसी टाइप में आपको लिखना पड़ेगा। वो 75 का हो गया, अनुच्छेद 6 वही, ठीक है?
अगर 3 पार्ट है, 3 पार्ट को 1 पार्ट में कर दो। हिंदी से इंग्लिश करना हो जाएगा इसमें। इंग्लिश से ये होगा ट्रांसलेशन का, फिर उसके बाद व्याकरण हो गया, मुहावरे, पर्यायवाची, शब्दों के अंतर, वाक्य शुद्ध, इसमें ग्रामर में हमारा हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स। ये 10th लेवल की आपकी ग्रामर हो जाएगी, राइट। ये है बेसिकली सिलेबस। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि इसके अलावा एक बार पेपर में दिखा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं एस्से की। एस्से में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं है, बट आपको मैं इसमें क्या करूँगा, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखा दूँगा 1-2, जिससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले एस्से, व्हाट इज़ एस्से। एस्से को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि व्हाट एस्से किसे कहते हैं। सबसे पहले आप अपनी क्लास में जाइए, क्लास में आपने एस्से लिखा होगा। एस्से में हम क्या करते हैं, किसी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम क्या डिस्क्राइब करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं कि घुमा फिरा के बात करेंगे, नो, वी विल ट्राई टू कंप्लीट आवर थॉट इन अ गुड मैनर, राइट, इन अ स्टेप बाय स्टेप। कि आपने पहली बात बोली, फिर दूसरी बात, फिर तीसरी बात, ठीक है। और एस्से का कोर, ठीक है, फील करना पड़ेगा। लाइक यू हैव टू फील दैट यू आर एक्सप्रेसिंग योर ओन थॉट्स। ये नहीं कि आपने कहीं पढ़ा कहीं लिख दिया, नो। इफ समवन आस्किंग अबाउट द डेवलपमेंट, राइट, ऐसे टॉपिक है, देन यू आर फीलिंग अबाउट द डेवलपमेंट और एक्सप्रेस कर रहे हो कि किस लेवल में डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसी से रिलेटेड ही आप बात करोगे डेवलपमेंट, अब, राइट। ये है अभी मैं बाकी ये चीज़ें। अब इसमें क्या होता है, 250 मार्क्स का एस्से होता है, जिसमें 2 सेक्शन होते हैं। देयर विल बी 2 सेक्शन, 2 सेक्शन आपको मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, दोनों 125 मार्क्स के होंगे, राइट। टॉपिक कैन बी आस्क्ड ऑन एनी जनरल टॉपिक, और जो टॉपिक होंगे वो जनरल होंगे। 2 सेक्शन मिलेगा, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन आपका होगा, अभी आप सिलेबस उसमें देखेंगे क्वेश्चन पेपर तो आपको एक आइडिया मिलेगा। 2 सेक्शन, एक तो जनरल टॉपिक कुछ भी हो सकता है, डेवलपमेंट, वुमेन सिक्योरिटी, और इंटरनेशनल पे हो सकता है, हिस्ट्री रिलेटेड, और कोई अगर एक एथिकल लेवल हो सकता है, राइट। ये टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया, ये इसके सिंपल टॉपिक विल बी मल्टीपल, देयर विल बी अ मल्टीपल टॉपिक्स। टॉपिक कोई एक नहीं होगा कि आपको 2 टॉपिक में से चूज़ करना है। देयर विल बी अराउंड 5 to 10, राइट। 2 सेक्शन होंगे टोटल, जिसमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा, राइट। जैसे कि 4, तो आपको 2 चूज़ करना पड़ेगा। आपको ऑप्शन होगा कि 4 में से 2 कर लीजिए, राइट। ये हो गया। और अगर मैं कुछ इसमें ऐड करूँ तो ये ऐड कर सकता हूँ कि जो इसकी लैंग्वेज होगी वो कैसे होगी, एक फ्लो होना चाहिए, नॉट टू हार्ड, ठीक है, कि समझ में नहीं आ रहा है। ट्राई टू एक्सप्रेस योर थॉट इन अ वेरी गुड मैनर सो दैट पीपल कैन ईजली अंडरस्टैंड इट, राइट। आपका ऐसे सामने वाले को समझ में आए, ऐसा भी ना हो कि केवल आपको ही समझ में आ रहा है, सामने वाले को नहीं आ रहा है। तो आप उस बात को रखने के लिए आप ना कि आप पैराग्राफ, आप दोहे लिख सकते हो, आप कोट्स के थ्रू समझा सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर स्किल। आपको अपनी स्किल के बेसिस पे अपना एस्से प्रेजेंट करना है, राइट, जिससे कि सामने वाले के ऊपर इम्पैक्ट पड़े और आपका एस्से इस टाइप का हो। इट शुड बी लाइक you are on a paper। अब इसका मतलब क्या है कि ऑन अ पेपर, कि आप जो बंदा पढ़ रहा है, इन केस आई एम स्टडिंग योर एस्से, तो मुझे ये ना लगे कि मैं आई एम रीडिंग लाइन्स, नो, आई एम फीलिंग योर थॉट्स, ठीक है। क्या आपके अंदर क्या थॉट आ रहा है, आप अगर इसे डीप समझेंगे, क्योंकि मेंस ये यूपीएससी, दिस इज़ नॉट अ कॉलेज एग्जाम, दिस इज़ नॉट अ स्कूल एग्जाम, सो हियर यू विल हैव टू show your extraordinary skills, right? This is not a college level essay. Here you have to present, you have to use your mind, you have to cover the all areas. For example, I'm talking about this, then you have to talk about the whole surrounded areas, right?
आई होप आपको एक क्लियर आ गया होगा। अब हम करते क्या हैं, आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं जिससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा, राइट। सबसे पहले हम 2013 की बात करते हैं, ठीक है। 2013 में क्या था, इसमें 4 क्वेश्चन थे, राइट। देयर इज़ अ 4 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्लियरली दिख रहे होंगे। जिसमें से अगर हम बात करें, सबसे पहले गांधी जी का कोट्स दिया हुआ है। आप समझने की कोशिश करना कि मैं क्या समझा रहा हूँ। गांधी जी के कोट्स दे रखा है, जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं पहले स्वयं में लाइए। बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर। इट्स ट्रू। अगर आप सोचते हैं कि आपको सब ईमानदार मिले, देन आपको भी ईमानदार बनना पड़ेगा, राइट। ये नहीं है कि आपको 2 लोग मिल गए बेईमान तो आपने उस बेसिस पे सबको जज कर लिया और आपने उसी हिसाब से मानना स्टार्ट कर दिया। नो, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द अदर। अब इस लाइन के ऊपर आपको ऐसे लिखना है, देन यू हैव टू प्रूव कि ये कैसा है, किस लेवल, आपको सारे लेवल पे जाना होगा। अब आप जान सकते हैं कि ये किसी सिलेबस में डिफाइंड नहीं है कि गांधी जी का कोर्स पे डिफाइंड वो आ सकता है। नो, ये डिपेंड करता है कि आपके ऐसा एक क्वेश्चन ऐसे जर्नल होगा जिसके ऊपर आप लिख सकते हैं, इफ़ यू हैव अ गुड राइटिंग स्किल, राइट। तो ये है इजी। नेक्स्ट है, क्या औपनिवेशिक मानसिकता भारत की सफलता में बाधक हो रही है? इज़ अ कॉलोनियल मेंटालिटी हिंडरिंग इंडियन सक्सेस। अब कॉलोनियल रूल क्या है? दूसरों पे कब्जा कर लेना, उसके पॉलिटिकल, राइट, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, ऑल चीज़ पे अपना मतलब बताना कि आई एम गोइंग टू टेक द चार्ज ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल एंड एक्सेट्रा। उस बेसिस पे सक्सेस का क्या है वो इसमें कि ऐसी हमारी मेंटालिटी बन गई है, कॉलोनियल मेंटालिटी, जहाँ पे बस हमें राज करना है, खुद का फ़ायदा देखना है, इग्नोर दी एवरीथिंग, तो उसके ऊपर लिखना है। फिर जीडीपी के ऊपर आ गया, फिर लास्ट में आपका टेक्नोलॉजी के बेस पे। तो आप देख सकते हैं देयर इज़ अ वैराइटीज़, ठीक है। कोई एक टॉपिक नहीं, यहाँ पे मल्टीपल टॉपिक्स हैं। ये हो गया टेक्नोलॉजी के ऊपर हो गया, ये हो गया इकोनॉमिक्स के ऊपर हो गया, ये नॉर्मल जनरल टॉपिक्स हो गया, ठीक है। कोड्स आ गए, इसमें हमारी थोड़ी सी मेंटालिटी ऑफ थिंकिंग। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि देयर इज़ अ वैराइटीज़। ये हो गया 2013 का, राइट। उसके बाद 2014 का। अब इसमें 14 देख लीजिए, यहाँ पे 4 करके 2 सेक्शन बना दिए इन्होंने, राइट। ऐसे सेक्शन भी बन सकते हैं, दोनों कितने हैं 125 का, राइट। यहाँ पे फिर 2 सेक्शन आ गए सेम 15 में। किसी को अनुदान देने से उसके काम में हाथ बटाना बेटर है। लीडिंग हैंड टू समवन इज़ बेटर देन गिविंग अ डोल, राइट। तो ये आपसे कोर्स टाइप के आपकी मेंटालिटी को समझने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन वो दे सकते हैं। बस फुर्तीला किंतु संतुलित व्यक्ति दौड़ में विजयी होता है। क्विक बट स्टडी विंस द रेस, राइट। क्विक करने में आप जल्दी, अगर आपके अंदर फुर्ती है, किंतु संतुलित व्यक्ति ही दौड़ने में विजयी हो। अगर आपके ऊपर स्टडी नहीं है या आप दौड़ने में तो तेज हैं बट आपके पास बैलेंस नहीं है, देयर इज़ नो एनी बैलेंस, तो उनके बैलेंस को इनको बताया है। फुर्तीला होना इंपॉर्टेंट है, किंतु संतुलित व्यक्ति दौड़ में विजयी होता है। किसी संस्था का चरित्र चित्रण उसके नेतृत्व में प्रतिबिंबित होता है। फॉर एग्जाम्पल, कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इज एन लीडर। अब आपका कैरेक्टर की डिपेंड करता है, सब कुछ डिफाइन कर देता है, हर कुछ डिफाइन कर देता है, इसलिए कैरेक्टर पे फोकस, ठीक है। मतलब इस तरीके से टॉपिक टच करेंगे। मूल्यों से वंचित शिक्षा जैसी अभी उपयोगी है, व्यक्ति को अधिक चतुर शैतान बनाने जैसे लगती है। एजुकेशन विदाउट वैल्यूज़, यू आर टेकिंग एजुकेशन बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यूज़फुल एज इट इज़, ठीक है। अब मैं आपको अगर एजुकेशन दे रहा हूँ बट टारगेट जो है वो नेगेटिव में जा रहा है, डेफिनेटली उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, वो शैतान की ही रूप, अधिक चतुर शैतान बनाने की जैसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जनरल टॉपिक हो गए। एक दूसरे में आपको वे सपने जो भारत को सोने न दे, ड्रीम्स विच शुड नॉट लेट इंडिया स्लिप, ये आपको कहीं सिलेबस में नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, ये टेक्नोलॉजी कांट रिप्लेस मैन पावर, राइट। अब इसको आपको लिखना है। इसके बाद फिर स्त्री पुरुष के समान साहूकार, इज इफ डेवलपमेंट इज नॉट इंडेंजर्ड इट इज इंडेंजर्ड, राइट, एंडेंजर्ड।
राइट। अब इस पे आपको फोकस करना है, इंडेंजर्ड एंडेंजर्ड, ठीक है। नीड ब्रिंग ग्रेड, इफ ब्रीड इंक्रीज इट स्पॉइल ब्रीड, राइट। वाटर डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड फेडरल इंडिया, तो कहीं पे आपको जनरल नॉर्मल टॉपिक एथिकल बेसिस पे आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं एस्से टाइप में, जिसमें आपकी पर्सनालिटी डेवलप, आपकी पर्सनालिटी दिखेगी कि हाँ सीरियसली आप किस तरीके से सोचते हैं चीज़ों को, इसलिए एस्से पेपर होता है, राइट। तो आपके एस्से इस टाइप का हो कि लगे कि हाँ यू आर नॉट अ बायर्स, आप एक जगह नहीं जाते हैं, आपका माइंड हर चीज़ों को ग्रैब करता है, राइट। If you are talking about the police system, then you will not only study about the police, you will also study about the behavior, कि उनके ऊपर impact आने के क्या रीजन्स हैं। हमने तो बोल दिया कि they are not doing work, बट उसके पीछे का लॉजिक क्या है, हर एक चीज़ को आपको फोकस करना है, राइट। इसे बोलते हैं एस्से पेपर। दिस इज़ अ पेपर इन विच यू रिफ्लेक्ट योर सेल्फ, राइट, कि यहाँ पे आप रिफ्लेक्ट करोगे, आपका एग्जामिनर जो होगा वो उसके बेसिस पे आपकी मेंटालिटी को समझेगा कि यस आप में कुछ है। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, ओवरऑल UPSC, देन दीज स्मॉल बेसिस, ये स्मॉल वीकनेस या डाउट्स हो सकते हैं जो माइंड में बैठे रहते हैं, तो इन चीज़ों को क्लियर रखिएगा। आई होप आपको एक समझ में आ गया होगा। तो ये बेसिकली एस्से और हमारे लैंग्वेज पेपर की ऊपर वीडियोस थी। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इफ़ इन केस यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टीज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, देन यू कैन मैसेज मी एनी टाइम, राइट। आई विल you can join my Insta account, you can join my Telegram, or you can also message me here in a description or chat box, right। आप वहाँ पे मैसेज करेंगे, आप डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी ऑल फॉर जनरल स्टडीज़ पेपर के ऊपर, जिसमें हम पूरे जनरल स्टडीज़ पेपर को स्टडी करेंगे अच्छे से और समझने की कोशिश करेंगे, हर एक चीज़ को समझेंगे, राइट। And if you are a new subscriber, don't forget to subscribe my channel, because if you here you will get a very important and interesting videos which will really help you a lot, right? So don't miss to like and subscribe, and also hit the bell icon so that you will get all the notification on the right time, because right time is really important, right। जो चला गया फिर वो आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट एंड डू योर बेस्ट।